Greetings of the day, dear friends. I welcome all the students of class 12 who are joining or who are going to join this class on integration. You all know that integration is a very much important topic in class 12 because it's mark fetching. इससे नंबर मिलता है. अगर इंटीग्रेशन आपका क्लियर नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाएंगे. इस तरह से आपको मार्क का एक जो बड़ा हिस्सा है उस पर सीधा असर पड़ता है. मतलब ये है कि इंटीग्रेशन जानना आपकी मजबूरी है. अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो यू शुड नो इंटीग्रेशन. इन द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ लेट मी टेल यू दैट इट्स वेरी इजी प्रोवाइडेड इट इज हैंडल्ड प्रॉपरली. अगर प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं then you will face lot of problem. So I request you that you just be with me, carry on, and try to practice as many questions as you can. Here I'll introduce the topics, though I may not go just like NCERT. मैं थोड़ा डेविएट करके अपने ढंग से कस्टमाइज करके so that it will be easy for you and me. So I'll customize the whole thing and then we can go on. Keep one thing in mind that after every 20-25 minutes we will have a break of 5 minutes, 20-25 minute break up, and after that I'll tell you when we are going to have a break of 15 minutes. So the very first thing I would like to tell you that differentiation you have done, at least basic differentiation you have done. If you have not done, you see my 4-5 videos are there for differentiation, so you can see the videos on differentiation. When we talk about differentiation, practically this integration was started after differentiation. This is the reverse process of differentiation. So what is integration? Integration is the reverse process of differentiation. या इसको हम या तो हम बोलते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है, या दूसरा हम बोलते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है. भाई एक डेरिवेटिव है, दूसरा क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब ये उल्टा है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस थिंग्स आर डेवलप एंड हाउ इट हैज बीन यूज्ड. आप अपने से भी थोड़ा सा पढ़िए, एनसीईआरटी वगैरह में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है. दो ओनली लेबनीज फोटोग्राफ इज देयर, बट आप जब थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा कि हु ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस. आप डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन जो आप करते हैं डी डी एक्स या निकालते हैं, डी डी टी निकालते हैं, आप क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज निकालते हैं. हाउ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, दैट इज आप लिखते थे ना, जैसे हम लिखते थे डी डी टी ऑफ एस, आप ऐसे लिखते थे, तो हम लोग बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी. वहां डेरिवेटिव था. एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब हम आपको लेके आते हैं कि मैंने इसको क्यों लिखा है. दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड स्लाइडली लेटर बिकॉज़ आई वांटेड दैट एवरीथिंग शुड बी रिटन हियर. आपको पता है कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 2 sin x प्लस 5, लेट्स सपोज दैट दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू fx भी कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू फाइंड dy by dx, आप क्या लिखते हो, dy by dx इज इक्वल टू, आप लिखते हो 3x स्क्वायर एंड प्लस हाउ मच, 2 cos x प्लस 0. क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 0. तो ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया जी. लेकिन जब हम एंटी डेरिवेटिव की बात करते हैं, याद रखिए हम ऊपर से नीचे आए, अब हम नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो हम देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dy, यहां लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, यहां कह रहा हूं 2 cos x, और यहां मैंने कह दिया dx, और मैंने इसको ऐसे कर दिया. आई विल कम टू द पॉइंट हाउ इंटीग्रेशन इज. अभी आप सिर्फ मान के चलिए कि हम जो बोल रहे हैं वो ठीक है. सो dy का होता है y, यहां पर हो गया 3, ये हो गया x टू द पावर 3 by 3, 2, एंड फॉर cos x इट इज sin x प्लस c. हम फिर वहीं पहुंच गए. अब आप कहेंगे कि सर यहां पर c क्या है,
C is constant of integration, it's a real number. तो अगर ये C constant of integration, आपने C क्यों लिख दिया? आपको 5 लिखना चाहिए था, मुझे तो पता ही नहीं कि वहां 5 होगा कि 15 होगा. In place of 5, if it's 17 by 2, 13 by 5, minus 7 by 9, 19 by 34, all these things are there. So what will there? Ultimately it will become 0. So that is why we have written a what? Constant of integration. So एक बात, so far we have discussed two things. First, integration is the reverse process of differentiation. It is antiderivative. Number one, मतलब जो differentiation में होता है, integration उसका उल्टा होता है. And दूसरा, there is a concept of what? Constant of integration. ये दो चीजें अभी आप तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया. अब देखिए, I have given some formula. मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं. अगर आपको देखना है तो यू सी माई फर्स्ट वीडियो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मॉड्यूल जो था 1.1 और वीडियो 1 आप देखिएगा. When I started differential calculus, there itself I have written everything. मैंने वहां आपको कहा था कि बाबू देखो बाद में हम बहुत याद आएंगे. तो आज वो याद करने का गुजरा जमाना आ गया है. क्या मैंने बोला था? जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास डी डी एक्स ऑफ, मैं पहले वाले को छोड़ता हूं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? कॉस एक्स होती है. तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू होती है sin x प्लस यू कैन राइट c. उल्टा होता है. इसका मतलब ये हुआ कि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन sin हो गया. tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता था? sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x. किसी का भी ले लीजिए. आपको पता है कि sec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता था? sec x tan x, तो इंटीग्रेशन sec x tan x का कितना हो गया? आपको पता है कि log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है? 1 by x, therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज इक्वल टू. मैं आपको एक चीज मैंने यहां वहां बता दिया है, फिर भी मैं जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इंटीग्रेशन जो है हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं. हियर इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन में हमने कहा था कि ये जो डी डी एक्स था ये ऑपरेटर था, लेकिन इंटीग्रेशन में बेसिकली ये समेशन की बात है. जो शुरुआती दौर में सिंबल यूज किया गया था किसके? न्यूटन और लिबनीज के जमाने में, वो सिंबल धीरे धीरे बदल करके चेंज हो गया है. तो ये दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म. एनीवे, सो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, ये याद रखिएगा. ये और दूसरा है, कोई भी अगर चीज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया साइन एक्स, तो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स नहीं है. ये इंटीग्रेशन डीएक्स जो है वो सिर्फ वहां ये कहने के लिए, आपने देखा होगा ना, ऐसा 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 देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप कभी देखे हैं? आप देखिएगा, आपने कभी देखा इस तरह का? जहां बिजली का खंभा वगैरह होता है तो वहां आपको देखते हैं खोपड़ी बनी है, 2 हड्डी है और नीचे लिखा है 440 वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ड्राइंग थोड़े है. इसका मतलब ये है, उसके अंदर जो निहित मैसेज है वो ये है कि बबुआ अगर इसको छुओगे ना तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे, माने खाली तुम्हारी खोपड़ी और हड्डी रह जाएगी. वही ना भाई, वो क्या है? वो सिंबल है. अगर आप देखते हैं कहीं कहीं क्या निशान बना होता है? रेड का बना हुआ है, रेड क्रॉस का है. अब देखे ना. सो दीज आर द सिंबल्स. सो हियर वी कैन सिंपली से दैट इंटीग्रेशन के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज फार्मूले. इन फार्मूला के बारे में, फार्मूलेस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. तो इसमें आपको क्या करना था? जैसे आपने लिखा था कि a टू द पावर s का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, तो आप बोलते थे a टू द पावर s log a b c. याद आ रहा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर s का मान क्या था? a टू द पावर x log a बेसी था. तो अगर आप इसको log a को पहले से ही आप यहां पर कर दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा? इंटीग्रेशन a टू द पावर ds का मान क्या हो गया? a टू द पावर x log a बेस. इसी तरह से एक और मैंने सब यहां पर नहीं लिखा है. आपको पता है डी डी एक्स ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने यहां क्या लिखा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? tan इनवर्स x. अब आपके मन में जरूर ये विचार आना चाहिए कि सर ये वाला दोनों हमने नहीं देखा था. जैसे आपने यहां क्या लिखा है?
यहां तक तो देखा था, ये cot x का नहीं देखा था, ये अलग से क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट log sin x तो करने पर cot x होता है। अभी आप भरोसा करिए, हमारे को जो बात कर रहे हैं मान लीजिए हम इसको अभी बता देंगे, आज ही बता देंगे। तो ये tan x का कितना होता है, log sin x, सॉरी log sec x, और cot x का होता है log sin x, sec x का होता है log sec x plus tan x, और cosec का होता है। ये चार हम आज डिस्कस कर देंगे। तो बहरहाल हमारे पास जो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये फार्मूला आप अलग से कुछ याद नहीं कर रहे हैं, ये तो डिफरेंशियल क्वेश्चन का फार्मूला है, जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी का उल्टा करके कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट वाले को टच नहीं किया था। आप सोचेंगे सर जो डिफिकल्ट है उसको तो आप बता ही नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप ऐसे करिए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन, तो जो फॉर्मूला था उसके अनुसार क्या होगा, ये होगा n प्लस वन एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, यानी क्या होगा जी, n प्लस वन एक्स टू द पावर n। किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन। तो अब अगर कोई पूछता है कि भाई इंटीग्रेशन n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, x टू द पावर n dx की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे इट इज x टू द पावर n प्लस वन। उल्टा तो होता है। और इसको अगर हम यहां से हटा करके यहां लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है। शर्त ये है कि n प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं बुक्स के अलावा थोड़ा सा मैंने आई विल नॉट गो एज पर बुक, नहीं तो फिर मेरे यहां खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो क्या होगा, उससे क्या होगी, चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, एक और टेक्निक बता रहा हूं। वो ये है कि कहीं भी ये जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर आप x को रिप्लेस ax प्लस b से कर दीजिएगा, be with me, if you are going to replace x by ax plus b, then while writing the integral, ये इंटीग्रेंड है, तो अगर आप इंटीग्रल को करते हैं, यानी इसको जो करते हैं, तो उसमें a से डिवाइड कर देना। क्या करना है, इंटीग्रेशन अगर आप कहते हैं कि f व्हाट ax प्लस b dx, या ऐसे आप लिख लीजिए, हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर x प्लस c होता है। लेकिन अगर हमने क्या बोला कि अगर आप लिखते हैं e टू द पावर ax प्लस b dx, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर ax प्लस b डिवाइड बाई a प्लस c। कुछ नहीं करना है। क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसे करेंगे तो हम लोग क्या होगा, क्वेश्चंस को करने में हमें सुविधा हो जाएगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास, हम इसकी बात करते हैं, आपसे कहा जाता है कि भाई सेक px प्लस क्यू इंटू tan px प्लस क्यू इंटीग्रेशन dx। बहुत हाई तो वो बचाने की जरूरत नहीं है, ये sec x tan x का ही फॉर्मूला है। ध्यान रखना है कि इट शुड बी अ लीनियर फंक्शन, लीनियर याद है as प्लस b। तो अगर ये उसके फॉर्मेट में है, तो जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला ये चलता है। तो हमारे पास कितना हो रहा है, ये हो रहा है sec ps प्लस क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, p प्लस c। बस इतना ध्यान रखिए। तो हमने आपको फिर दो बातें बताई, बहुत मैं प्यार से चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि हमें लोग हवा मचाक बना के रखता है कि इंटीग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट है, ये वाला डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थिंग्स आर वेरी इजी। द वेरी फर्स्ट टू थिंग्स आई टोल्ड यू, भाई आप क्या करते थे कि शुरुआती दौर में हमने आपको इंटीग्रेशन को कह दिया कि वो क्या हो गया, दैट इज द एंटी डेरिवेटिव और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरे वाले में हमने कहा कंसेप्ट ऑफ सी, कंसेप्ट ऑफ सी आता है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का है। अभी जो तीसरी बात मैंने बताया वो है कि ये जितना भी है वो सब डेरिवेटिव का उल्टा है, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन का कॉस होता है, इसलिए इंटीग्रेशन कॉस को हम साइन लिखते हैं, ये सब पर लागू होता है। सो दीज आर द फॉर्मूले यू शुड, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स।
ये आपको याद रहने ही चाहिए। बेसिकली डिफरेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाता है, वो प्रैक्टिस करने पर हो जाता है। लेकिन आप ये मत, जैसे मैं कह रहा हूं हो जाता है, तो आप भी मत सोचिए कि हाँ हो जाएगा, नहीं। आप स्टूडेंट हैं, कभी भी हमने बच्चों को देखा है क्वेश्चन करते समय, जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वो फॉर्मूला का लिस्ट रखते हैं अपने पास, और जब भी होता है तो बार बार उसको देखते हैं। अगर ऐसे करेंगे, यू कैन नेवर हैव मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट। कारण क्या है, आपको तो पता ही नहीं क्या लगना होगा ना, फिर आप सोचेंगे कैसे? आप सोच तभी सकते हैं जब सब फार्मूला आपके पास है कि हमको, भाई आपके पास जितना हथियार है, मान लीजिए उधर से किसी ने आक्रमण कर दिया और आप फिर अपना लिस्ट निकाल रहे हैं कंप्यूटर से, अच्छा इसमें इसमें ये यूज होता है, इसमें ये यूज होता है, इसमें, तो तब तक तो सामने वाला मार के निकल लेगा, पिटा जाइएगा। कहने का मतलब क्या है, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई वो अगर उधर से क्या है, उधर से अमोघ शस्त्र चल रहा है, तो हमको उसका किससे सामना करना है, ये तभी होगा जब आपके दिमाग में सब रहेगा। इसलिए फार्मूला हमेशा याद रखिए, बिना फार्मूला याद किए हम आपको सजेस्ट नहीं करते, यू वोंट बी एबल टू इट। तो ये सभी फार्मूले आप बिल्कुल याद करके रख लीजिए, ये सब फार्मूला आप याद कर लेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें मैंने एक दो, ये तीसरी बात थी। चौथी बात मैंने आपको बताया कि जितना भी फार्मूला है, इन सभी फार्मूलेस में अगर आप x को ax प्लस b से रिप्लेस कर देते हैं, प्लीज ट्राई टू बी विद मी, x को ax प्लस b से रिप्लेस कर देते हैं, तो इधर आपको जहां भी आंसर आ रहा है, x जगह पर x प्लस b तो रहेगा ही, बट द राइट हैंड साइड यू विल राइट डिवाइड बाई a। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास सेक mx है, mx प्लस सी मतलब p का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया ना। तो अगर हम लिखते हैं सेक mx प्लस n है, तो ये क्या होगा, log सेक mx प्लस n tan mx प्लस n एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, m, कोएफिशिएंट ऑफ x से हमें डिवाइड कर देना। ये सभी आपके फार्मूले होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं कि हाउ टू इंटीग्रेट। वी हैव डन सो फार, वी आर गोइंग टू सी एनसीईआरटी 7.1। देखिए यहां का काम यहां खत्म करते चलिए, जो कंसेप्ट किया उसको है। देखिए इसके पहले आपको बेसिक जानकारी होगी, अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो आप पहले फंडामेंटल रूल्स देख लीजिए। देयर आर सम फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स क्या है बताइए। सबसे पहले अगर आप कहते हो कि हमारे पास इफ y is equal to u plus minus v plus minus w, then integration y dx is equal to integration u dx plus माइनस अगर है तो माइनस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx एंड सो ऑन सो फोर्थ। मींस ये दोनों को साथ साथ मत लेके चलिएगा, हमने सुविधा के लिए लिखा है कि अगर हमारे पास फंक्शंस का सम दिया हुआ है, functions are defined in particular interval, so you have to integrate the whole thing. What you are going to have, the whole expression, you will integrate each and every function separately and you will put plus and minus sign. This is one. The second one, if you have y is equal to k, remember k is constant, then इंटीग्रेशन y dx is equal to k times इंटीग्रेशन dx, एंड k टाइम्स इंटीग्रेशन ds तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं kx। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि ये सिर्फ सिंबल है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन होना है, और जब इंटीग्रेशन सिर्फ dx अकेले आता है तो हम लिखते हैं 1 dx, इसको x टू द पावर 0 ds करते हैं, दिस इज x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x। तो आपने एक नई चीज सीख लिया क्या, कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन dx है तो उसकी वैल्यू याद रखिएगा, अगर सिर्फ आता है, इफ इट इज अटैच विद द फंक्शन, तब तो हम फंक्शन का करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर इसे कर देंगे। जब आप और हायर स्टडी में जाएंगे, मैं उसको भी यहाँ क्लियर कर देता हूं। जैसे आप कहते हो इंटीग्रेशन d sin x है, याद रखिएगा ऐसे करके, तो ये इंटीग्रेशन और d एंटी डेरिवेटिव होते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है sin x। ये आप हायर स्टडी में यूज करेंगे या आप फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पर यूज होंगे। तो बहरहाल इंटीग्रेशन ds के लिए हमने क्या बोला, इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स
x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x। तो आपने क्या सीख लिया, आपने एक चीज सीख लिया कि कहीं भी अगर इंटीग्रेशन dx आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो ये पहला हो गया क्या कि इफ द फंक्शंस आर attached with what, plus or minus sign, then we should differentiate. Second one, if there is a constant and it has to be integrated, then we write k into x. और जो तीसरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास if y is equal to k into u, याद रखिएगा k कांस्टेंट है एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम लिखते हैं देन इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन व्हाट du by dx। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन में बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा, हम सबको इंटीग्रेट करते चले जाते हैं। अगर कांस्टेंट अलग से आ गया तो इंटू एक्स हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई किए हैं फंक्शन को तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और k को हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए वी हैव सम क्वेश्चंस, ऑल द गुड क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा था, ऑल द गुड क्वेश्चंस आई हैव सेलेक्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो अब बाकी जो क्वेश्चन हमने से देख लीजिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सोल्यूशन की, तो हम लिखते हैं, आपसे बोला गया है कि इंटीग्रेट, तो हम इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल, पहला सवाल इंटीग्रेशन का सबसे सरल। इसको हम लिखते हैं a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी जो मैंने बताया था बी एक्स डी एक्स, और c इंटीग्रेशन dx, मतलब कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया। इसकी वैल्यू हो गई a x टू द पावर 3/3। याद आ रहा है, आपने पहला फॉर्मूला याद क्या पढ़ा था, x टू द पावर n इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब उसको डायरेक्ट यूज करना शुरू करिए, तो x टू द पावर 3/3 प्लस b x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 एंड प्लस सी एक्स प्लस, यहां पर मान लीजिए d है क्योंकि c ऑलरेडी आ गया है, तो आप कह दिए कि इट इज ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स एंड प्लस डी इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू वांट टू हैव क्वेश्चन नंबर 10, याद रखिए वो क्वेश्चन नंबर 8 था, बाकी जो है सो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा वाला सवाल दिया है, अपने से देख लीजिएगा। नाउ इफ यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10, I is equal to integration under root x plus under root x the whole square। भाई इसका तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, याद रखिए फॉर्मूला में जो मैंने 15-16 दिया है उसी से काम चलाना है। तो अगर उस फॉर्म में नहीं है तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबको उस फॉर्म में लेके आ जाए, ये दिमाग में रखना है। तो भाई एक चीज तो समझ में आ ही रहा है कि भाई ये दिया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने तो सबको आता है, तो अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा जी, दिस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स और इंटीग्रेशन और यहाँ dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। क्वेश्चन यही है, लेकिन हमने एक ऐसे फॉर्मेट में ला दिया जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। अब हमें पता है x का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2x प्लस c। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, 1 बाई इसका फॉर्मूला होता है लॉग x एंड 2x प्लस c। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या 10। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर जी, चल रहा है। अब देखिए हम जरा क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन dx।
फिर एक लफड़े वाला आ गया, भाई ये तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन 12वीं क्लास में पहुंचे हैं कहाँ से, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े हैं ना, तो वो वाला ज्ञान आपको तो यूज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं सर हम तो नर्सरी में ए पढ़ना सीखे थे तो हम बाहर थोड़े यूज करें, हम नर्सरी के बच्चा थोड़े हैं, जहां वक्त आएगा वहां यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, फैक्टराइजेशन में करेंगे तो ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एक्स माइनस 1 dx। थोड़ा सा गुदगुदी है, झुरझुरी हो रही है। अगर ये हमने सिर्फ ब्रैकेट दे दिया है तो आपको आपके मन में कुछ होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, कितना बच गया जी, एक्स माइनस 1, और यहां हमने ऐसे लिख दिया एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, और यहां पर dx 1 हमने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको सुविधा हो जाएगी कि अगर आप इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। याद रखिए, अभी आप 12वीं का नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 8वां में हैं। 8वां क्लास में जो पढ़े थे ना, वही ज्ञान अभी उड़ेल रहे हैं यहाँ पर, अभी 12वां क्लास वाला ज्ञान नहीं है। तो ये वाला दोनों कैंसिल हो गया। हाँ, अब जो है, जो क्लास 12 में आपने ज्ञानार्जन किया है, अब उस ज्ञान गंगा को बहाइएगा। क्या भैया ज्ञान गंगा है, बताइए। कोई कहता है कि इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्यों, बाकी तो क्या था, वो क्लास 8 था, आपने सिंप्लीफाई किया, जो हमारे पास उस फॉर्मेट में हम लेके आ गए। अब इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स टू द पावर 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। I'll take up some more questions from my own book, वो इसके बाद हम लोग करेंगे। तो अब देखिए, एक हम कहते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 15, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है जी, इंटीग्रेशन अंडर रूट, और क्या दे रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ये एक अलग सा क्वेश्चन है, फिर वही चक्कर है, सर ये तो हम पढ़े ही नहीं है, हम कह रहे हैं वो पढ़ना ही नहीं है, आपको तो 6वां 7वां क्लास में जाना है, एक्सपोनेंट और पावर में जाना है। तो आपको हम फिर याद दिलाते हैं पुराना जमाना। पूर्व जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7वें क्लास की बात कर रहा हूं। आप जब 7वें क्लास में थे तो आपने वहां पर एक्सपोनेंट और पावर पढ़ा था। अगर वो दिक्कत होती है तो मेरी एक वीडियो है क्लास 7 की, एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर क्लास 7, आप उसको देखिए ना, क्लास 7 मैथ्स बाई अशोक सर, एक्सपोनेंट एंड पावर। आप जब उसको बोलिएगा तो अपने आप निकल जाएगा यूट्यूब में। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख रहा है, दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। देखिए, मैं कभी कभी मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूं या बताऊंगा तो आपको ऑड लगेगा, आप सोचेंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस अगर आप उस समय आपने क्लियर नहीं किया था या कोई गड़बड़ हो गया था तो उसको हम लोग अभी कंपनसेट कर लें, क्योंकि हम लोग बैठ बैठ के छाती नहीं पीट सकते हैं कि साहब हम तो पढ़े नहीं थे, उसमें तो कोरोना था, वो पता नहीं क्या क्या, वो नहीं चल सकता है, आपको जानना ही है। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि वो 6ठी का चीज हो, चाहे 7वीं का चीज हो, चाहे 12वीं का हो, 9वीं का हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप भूल गए हैं, और नहीं तो आपको मुझे बता देना चाहिए। आप भूले हैं कि नहीं भूले हैं वो आपका काम, लेकिन हम अपना धर्म तो करेंगे। मेरा धर्म क्या है, भाई आपका कुछ भी डाउट नहीं रह जाए, माने आपको संतुष्टि हो जाए। तो x टू द पावर दिस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहां कितना हो गया dx। अब ध्यान से देखिएगा, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 1/2। मैं फिर 7वें क्लास में ले चल रहा हूं, x टू द पावर m, x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला था एक्सपोनेंट में, याद आ रहा है, मैंने वही किया है, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2x टू द पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, और यहाँ 3x टू द पावर हाउ मच 1/2 है। दिस इज dx, यहाँ इंटीग्रेशन, यानी
इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स x टू द पावर 5/2, 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2, 3 टाइम्स x टू द पावर 1/2। ये हमारे लिए क्या हो गया जी? ये हमारे लिए हो गया एक ऐसा फॉर्मेट जहां हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स x टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दूसरा 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, ये दूसरा वाला हो गया। और तीसरा वाला हमारे पास हो गया 3 टाइम्स x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c। याद रखिए, आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगाए हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। करके देखते हैं। इट इज 3x टू द पावर 7/2 और ये भी 7/2 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7। 2x टू द पावर 5/2 और यहां हो जाएगा 2/5, क्योंकि ये 5/2 होगा, ऊपर जाएगा 2/5 होगा। और प्लस 3x टू द पावर 3/2 और यहां हो जाएगा 2/3 एंड प्लस c, क्योंकि यहाँ 3/2 है, हमने उल्टा कर दिया, 2/3 हो गया। यानी 6/7 x टू द पावर 7/2, 4/5 x to the power 5/2 and 3 cancel. It is 2x to the power 3/2 and plus c. So this is question number 15. अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये एनसीईआरटी का हम लोग एक एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? I is equal to sec x प्लस tan x। कह रहे हैं सर आप तो sec x का बताया नहीं है, आप तो sec x प्लस tan x का बताए हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने ये कहाँ बोला था कि कॉमन सेंस यूज नहीं करना है? कॉमन सेंस यूज करना है ना जी। तो इसको जरा अंदर लेके चलिए ना, तो अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा? sec स्क्वायर x। अच्छा लगा? क्यों? sec स्क्वायर तो हमें पता है, फॉर्मूला है। और दूसरा क्या होता है? sec x tan x। अरे ये तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति हो गई साहब। क्या हो गया? हमने sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन पता है। व्हाट इज द वैल्यू? इस वैल्यू इज tan x एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x? इसका कितना होता है जी? इसका होता है sec x और प्लस c। अब मैं यहां पर 1 मिनट के लिए आपको रोक दूं कि अगर स्पेशली द चिल्ड्रन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो अब यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म भी हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? इसकी वैल्यू होती है sin x बाई cos x 1/cos x। याद आ रहा है? 1 प्लस sin x की वैल्यू क्या होती है? ये होती है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। याद रखिएगा, दिस इज विजडम बॉक्स। मैं यहां तक आपका आंसर खत्म हुआ, मैं सिर्फ एक बार करके दिखा दे रहा हूं और बार बार हम इसको यूज करूंगा। जैसे आप लिखते हैं कि हमारे पास sec x प्लस tan x का एक दूसरा फॉर्म भी है, ये है 1/cos x और ये है sin x by cos x, विच इज इक्वल टू 1 प्लस sin x by cos x। 1 प्लस sin x की वैल्यू होती है cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। मैंने सब कुछ नया चीज नहीं आया, ये सब क्लास 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो ये मान लीजिए कि ये होता है cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 इक्वल टू sin x। ये cos स्क्वायर x/2 और माइनस sin स्क्वायर x/2। अब जरा इसको देखिए, दिस कैन बी रिटन एज cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर, लेकिन नीचे कितना होगा जी? cos x/2 प्लस sin x/2 एंड cos x/2 माइनस sin x/2। ये और ये कैंसिल।
मतलब अभी याद रखिए, मैं एक ऐसी दे रहा हूं चीज जो मैं बार बार इसको यूज करूंगा और आप उसको डायरेक्ट लिखिएगा, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं इसको कर रहा हूं, ये विजडम बॉक्स में लेके चल रहा हूं। ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको देखिए, इसको अगर आप cos x by 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 1 प्लस tan x by 2 बाई 1 माइनस हाउ मच, tan x by 2। ये वाला हो गया। क्या हमने किया, cos x by 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x by 2, और tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि कहीं भी रिक्वायरमेंट अगर इसकी आती है तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और अगर आपके पास ऑप्शंस दिया रहता है, वो अब सिंपल हो गया भाई, 12th वाले में एग्जाम में आ गया। लेकिन अगर इस तरह से आएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का, वो इसलिए क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री है। नाउ जस्ट सी, दो वी हैव डन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप देखते होंगे बार बार कि लर्न फ्रॉम ऑथर, लर्न फ्रॉम ऑथर। भाई जब आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरी किताबें 2000 दिसंबर 2007 में आ गई थी, 2008, मतलब 15 सालों से किताबें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अदर जगह चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सो उसके एक्सटेंशन में यही है कि हम लोग जरा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जो मेरी किताब है वो, पता नहीं, यू मस्ट बी नोइंग, दिस इज द बुक, माई बुक, लेटेस्ट एडिशन। एनसीईआरटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीजन मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, और ये वॉल्यूम 2 है। इसमें देखिए क्या है कि हमने इस किताब में क्या किया है कि क्वेश्चंस को हमने मॉडल के हिसाब से कर दिया। एक टाइप के क्वेश्चन मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, और वहां पर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट है, ए बी 7, ए का 1 2 3 4, तो आपको एग्जाम्पल 7 जरूर मिलेगा। देयर विल बी वन एग्जाम्पल 7 1 2 3 4, एक तो पार्ट ये हो गया। बी में जो है वो प्रैक्टिस के लिए हो गया। सी जो होगा वो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, बहुत टफ होगा तो मैंने हिंट दे दिया है। कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस को प्रॉपरली अरेंज करके, सो दैट इफ यू वांट टू द सेल्फ स्टडी, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। आप किताब पढ़िए, किताब आपको पढ़ा देगी। बाकी तो फिर हम आपके सामने बहुत दिन के बाद खड़े हो ही गए हैं। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वहां से हम कोशिश कर रहे हैं कि आई विल डिस्कस हियर। सो जस्ट सी, आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस from there itself, from सीजन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 18.1 है। तो 18.1 का अगर हम क्वेश्चन नंबर मैं नहीं लिखा हूं, मैंने मॉडल लिख दिया है, क्वेश्चंस को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम डूइंग फ्रॉम देयर, मैंने आउटसाइड। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्योंकि यहां पर भी कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है, x to the power 3 plus 8 into x plus 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ऐसा आया है जहां हमने x माइनस 1 कॉमन लिया था। मैंने बोला था क्लास 8 में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, तो अगर आपने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा है ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहां नोट कर लीजिए, इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है जी, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 2q इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx. This formula we are going to use aq plus bq. What will have x plus 2 x square minus 2x plus 4 इंटू एक्स प्लस 1। याद रखिए ये जो दोनों था इसका हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कोई जरूरत नहीं इसकी लगती है मुझे, और ये dx है।
इंटीग्रेशन हो गया। देखिए बड़े आराम से आपने कह दिया भाई ये कैंसिल हो गया। मैं फिर बता दूं, अब तक आपने 12th का कुछ नहीं किया है, ये 8वां क्लास का चल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, वो भी 8वां क्लास ही है। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। यहां तक पहुंच गए आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। नाउ यू इंटीग्रेट इट। जब इंटीग्रेट करते हैं तो इट इज x टू द पावर 3/3, ये 12th है, प्लस c। सो दिस इज हाउ वी डू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है हम आपको छोड़ते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा कुछ इशू है क्या? देखिए देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू, सो यू शुड बेयर विथ अस, है कि नहीं? बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आप अपना वो कर लीजिए। हमको मैसेज इंटू x -2 का अभी फैक्टराइजेशन का हमने बनाया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ जिस तरह से फैक्टराइजेशन आ रहा है, 1-2 दिन के अंदर मैं क्लास 8 के फैक्टराइजेशन पर वीडियो बना करके जल्दी से मैं डाल दे रहा हूँ। आप प्रैक्टिस वहां से कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ बहुत कष्ट होगा आपको। हमेशा जब देखेंगे तब आप कष्ट में आ जाएंगे। तो आप, मैं भी बनाया नहीं, मैंने बना दूंगा मैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बाकी तो कुछ फैक्टराइजेशन होगा नहीं। आपको पता है ये कितना होता थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, याद है? 1 इंटू माइनस 2। भूल गए हैं तो वहां देखिएगा 8वां क्लास में, अब यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ये वैल्यू हो जाएगी एक्स आउटसाइड, एक्स माइनस 2 प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, और ये हो गया एक्स प्लस 1। ये आप कहीं बगल में लिख लीजिएगा। ये नीचे वाले का फैक्टराइजेशन है। तो अगर ये नीचे वाले का फैक्टराइजेशन इतना हो गया तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो अब कहेंगे सर हम तो और फंस गए, वहां से निकले हैं तो कोई बहुत अच्छी जगह पर तो नहीं है, इसका भी तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। मान लिया नहीं होता है, लेकिन कॉमन सेंस तो हमारे पास सही है। क्या कॉमन सेंस है? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हमने -1 कर दिया, +1 कर दिया। इट विल गिव यू इनसाइट फॉर सो मेनी थिंग्स। क्यों? आपको यहाँ x प्लस 1 दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसमें होता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो वहां से x प्लस 1 खत्म हो जाएगा। अगर देखिए अकेले x प्लस 1 आ जाता है 1 बाई एक्स प्लस 1, तो उसकी वैल्यू तो log x प्लस 1 होती ही होती है। मैंने इसीलिए पहले बता दिया था, याद आ रहा, कि अगर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन dx कितना लिखते हैं? log x लिखते हैं। लेकिन मैंने दूसरा बताया था कि अगर ये इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log ए एक्स प्लस बी होगी और 1 बाई ए। और अगर यही 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? log x प्लस 1 हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इसका आपको आनंद बाद में आएगा, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया था। तो ये हो गया, क्योंकि एक्स का क्वोशिएंट 1 है तो 1 बाई 1 करने का कोई मतलब नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हाँ हम लोग इसी कंसेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं मिटा दे रहा हूं तो आप रिवाइंड करके जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। दिस वीडियो विल आल्सो कम। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स। समझ में आ रही बात क्या हम कह रहे हैं? ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एंड 2 बाई, इसका तो हो गया। अब इसकी जब बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे जी? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन। ये x प्लस 1 कैंसिल, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का x हो गया, और प्लस 2 टाइम्स लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब देखिए, एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक लफड़े वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक बात आपको शायद पता होगा कि अगर log e टू द पावर x हो, याद रखिएगा बेस से यहाँ e होता है, नहीं है तो आप समझ लीजिए कि e है, या e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, ये याद रहना चाहिए। e टू द पावर log s या log e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है? जैसे log e टू द पावर x है तो इसको क्या लिखेंगे? log x बेस c, इसका मान कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब हमारे पास देखिए, मैं सिर्फ a को लिख रहा हूं। हमारे पास दिया है e टू द पावर 6 log x, यानी e टू द पावर log x टू द पावर 6। समझ में आ रहा है क्या होता है जी? ये होता है n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। और ये तो मैंने तुरंत बताया है कि e और log खत्म होगा तो क्या होगा? x टू द पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना है? x टू द पावर 6 है, और ये कितना है? x टू द पावर 5 है। याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। e टू द पावर 6, e टू द पावर 5, e टू द पावर 4, e टू द पावर 3। इन दोनों में से e टू द पावर 5 कॉमन, यहाँ e माइनस 1, यहाँ e टू द पावर 3 कॉमन, e माइनस 1। समझ में आ रहा? मतलब क्या हुआ जी? ये तो कैंसिल हो गया। मैं x की बात कर रहा था, वो 6 हमारे पास यहां पर क्या था? बेसिकली ये x टू द पावर 6 था। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था? x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 बाई x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3। यही ना हुआ जी इंटीग्रेशन में? वो जो log वगैरह के चक्कर को हटा दिए तो इतना हो गया। इसको अगर आप करते हैं तो x टू द पावर 5, x माइनस 1, x टू द पावर 3, x माइनस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन dx, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। यहां तक जितना था वो क्या था? पुराने जमाना का बात था। 12th वाला जो ज्ञान अभी अर्जित किया है वो यहाँ है, यहाँ ज्ञान गंगा बहाइए। तो x टू द पावर 2 का मान क्या होगा? x टू द पावर 3 by 3 plus c। So this is what actually we have discussed in model 1. In model 1, I think I must have given more than 13-14 questions for practice. So you can see from there, or you can practice from any other book. It's not recommendation, you should have that book and this and ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, आप जिस किताब से बनाना चाहते हो बनाओ। हाँ, अगर ये किताब रखे रहोगे तो you will be more comfortable, you will be aligned with whatever is being taught. Now the second जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें जरा देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए, आपको एक चीज नजर आ रहा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? tan इनवर्स x होती है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये बड़े काम की चीज है, खूब काम आएगा। हमारे पास ये दिया हुआ है तो कह रहे हैं सर अब क्या करें? एक है, या तो आप 7वां क्लास में चले जाइए, इसको डिवाइड करिए, और नहीं तो प्ले स्मार्टली। स्मार्टली प्ले करना है तो फिर वही x टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस, मैं अब डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 1 नहीं कर रहा हूँ। अब बच्चे नहीं है, सबका दाढ़ी मुछ आ गया है, कुछ लोगों का तो बाल भी झड़ना शुरू हो गया होगा। मेरा नहीं झड़ रहा है, लेकिन आप देखिएगा, आप लोगों का जो है ना, अब चांद धीरे धीरे निकलना शुरू कर देगा, ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो। और ये क्या, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, ये dx है। देखिए, x टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। Now, as far as this x to the power 4 minus 1 is concerned, what is this? X square plus 1 into x square minus 1 by x square plus 1 plus 2 by x square plus 1। यहां पर हो गया dx, यहां हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया 1, ये हो गया कैंसिल।
अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम कहते हैं इट इज x टू द पावर 3/3 माइनस x प्लस 2 हाउ मच। क्लियर? इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन इसमें करना है तो -1 + 1 कर दीजिए। एक यहाँ क्वेश्चन देखिए, बड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है ये वाला। इसमें तो करना होगा x² - 1 कर लीजिए, 1/x + 1 का होल स्क्वायर के जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। लेकिन इसको जब आप करिएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, x टू द पावर 6 + 1 - 2। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है x टू द पावर 6 - 1/x² + 1, और ये है क्या जी, dx। कह रहे हैं सर अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे लिखिए ना। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 1 का होल क्यूब और -2, समझ में आ रहा है क्या? हमने इसमें +1 कर दिया, -1 कर दिया, यानी इसको लिखा x टू द पावर 6 + 1 - 1 - 1/x² + 1 dx। ये +1 -1 कर दिया, इन दोनों को साथ ले रहे हैं, इसी को मैंने यहां लिखा है। और ये -1 + -2 हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं x² + 1, और ये हो गया dx, ये हो गया इंटीग्रेशन। अभी तो इसको बताया था AQ + BQ, इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला लिख लीजिएगा। AQ + BQ का मान क्या होता है जी, A + B x² + 1 इंटू x² का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू 1 + 1 का स्क्वायर -2, और यहाँ पर कितना होगा x² + 1, यहाँ कितना होगा x² + 1, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा dx। फिर अब देखिए इस वाले से ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो गया, x टू पावर 4 - x² + 1, ये इंटीग्रेशन, ये dx माइनस 2 टाइम्स 1/1 + x² + 1। यहां से जो अभी आपने ज्ञान अर्जन किया है, अब यहां से आपको इंटीग्रेट करना है। तो x टू द पावर 4 का हो गया x टू द पावर 5/5, x टू द पावर 3/3, यहाँ x -2 tan इनवर्स x एंड प्लस c। एक इसमें बहुत खूबसूरत सवाल है जो मॉडल 3 का जो सवाल है, उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं उसको थोड़ा सा आपको बियॉन्ड ले चल रहा हूं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 1/1 + sin x, आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, याद रखिएगा मैं इसके अलावा जा रहा हूं। मतलब अगर ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 हो गया, 11 है, तो इसको आप 12 समझ लीजिए। 1/1 + sin x कैसे करेंगे, तो 1/1 + sin x करने का 2 तरीका है। बहरहाल हम पहले एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। इसको आप 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + sin x, 1 - sin x dx, ये हो गया 1 - sin x बाई cos² x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 - sin² = cos² x। इसको आप लिख दीजिए तो होगा 1/cos² x बाई sin x बाई cos² x इंटीग्रेशन dx sec² x, cos² x का कितना होगा जी, sec² x माइनस sec x tan x। ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू tan x माइनस sec x प्लस c। ये तो तरीका एक है किसका, 1 + sin x करने का। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो हम बताते हैं जरा, cos वाले। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 13 है, आप खुद कर लीजिएगा, 1/1 माइनस हमने कह दिया sin 3x कर लीजिएगा, नीचे ऊपर 1 + sin 3x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब जरा देखिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। अगर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + cos x है, इसको भी करने का तरीका वही है, 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमारी एक आपने वीडियो देखा होगा जहां पर हम डिफरेंशिएशन वाला देखे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन और जो भी देखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जरूर देखिएगा। वहां मैंने डिटेल में आपको चर्चा किया है। आपको पता है कि भाई देखिए मेरे पास जो 1 +
cos x की वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और 1 माइनस cos x की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। मैंने कहा था कि ये मैं कम से कम 200 बार लिखूंगा, 10वां बराबर हो गया होगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाई हाउ मच, 2 cos स्क्वायर x dx, डायरेक्ट हो गया। क्या फॉर्मूला हुआ जी, cos स्क्वायर x बाई 2, यानी हो गया 1 बाई 2, और ये कितना हो गया, sec स्क्वायर x बाई 2 dx। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan x बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस सी, कैंसिल, आंसर इज tan x बाई 2 प्लस सी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि हम 1 माइनस cos x इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख दे रहा हूं, इसको अपने से कर लीजिएगा। 1 बाई 1 माइनस cos x dx, मैं इसको लिख दे रहा हूं 3x बाई 2, थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हो गया जी। लेकिन मैंने जो इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि अगर आपके पास 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो cos x में अगर इसको आप चेंज कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। क्या मैं कह रहा हूं चेंज करने के लिए, अगर इसको आप लिख लेते 1 बाई 1 प्लस, और यहां लिखते cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो, कंडीशन देगा तो फिर उस कंडीशन को आपको करना पड़ेगा। सामान्यतः सीबीएसई में नहीं देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकता है। याद आ रहा ना, cos 90 माइनस थीटा, याद आ रहा था थोड़ा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा। और अभी तो मैंने बताया था कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया 1 बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये कितना है जी, dx, यानी 1 बाई 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक फार्मूला आपको शुरू में करा दिया था, क्या, x की जगह पर ax प्लस b करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम a से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर का कितना होता है जी, 1 बाई 2, और ये होता है कितना, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्रोवाइडेड इट इज व्हाट, प्रोवाइडेड इट इज ax प्लस b के फॉर्म, वो उसी ax प्लस b के ही फॉर्म का है। a का मान -1 बाई 2 है और b का मान पाई बाई 4 है। तो इस तरह से हमने कह दिया दिस वन डिवाइड बाई -1 बाई 2 प्लस सी, 1 बाई 2 1 बाई 2 कैंसिल, it is tan pi by 4 minus x by 2 plus c. So this is a question which I have given for, ऐसे ही मैंने वो 15-16 जो भी सवाल दे दिया था, मैंने मन में आया था कि भाई लग रहा है कि ये वाला कहीं छूट गया है, देखने में छोटा लगता है लेकिन उतना छोटा वो है नहीं। अब देखिए एक हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ये आपका है एक क्वेश्चन, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई, वेरी सिंपल, you write here 2 cos square x minus 1, 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha, this is dx, 2 outside, cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha, and here minus minus plus 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, divided by cos x minus cos alpha, ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया, याद रखिए ये फिर क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो रही है। तो ये आपके पास हो गया, इट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx, 2 टाइम्स cos x का कितना होता है sin x, और cos अल्फा का कितना होगा cos अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि कांस्टेंट है, और प्लस c। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, इसको देख लिया। अब अगर आप कहते हो कि साहब हमारे पास वो पावर 6 होगा तब क्या करेंगे, कुछ मत करिए,
आप दोनों को किससे डिवाइड करिए, साइन स्क्वायर का स्क्वायर से डिवाइड करिए, उसको चेंज करने से हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है वो ये है, देखिए यहां से कहता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। तो एक जगह होगा ये वाला साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स डीएक्स, यही है ना जी। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बुझा रहा है कोच? आप ये मत सोचिए सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ये इजी है इसलिए हम आपको बोर नहीं करना चाहते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है जी, tan एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। चाहे तो और फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है cos x माइनस का, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, cos x माइनस cos 2x बाई 1 माइनस, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए हो जाएगा। देखिए ये मॉडल 3 था, मेरी किताब का एक मॉडल 4 है, मैं वो आपको यही बता दे रहा हूं। अगर आपसे कहता है tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x dx इंटीग्रेशन, सो ये मैंने बता दिया कि इफ यू हैव दिस वन, तो आपको पता है tan इनवर्स tan x वगैरह का यूज करने का। इसमें एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं, आपको सुविधा हो जाएगी। ये मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स, इंटीग्रेट ही है, tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस sin x, ये dx है। अगर ये सवाल हमारे पास है तो जरा इसको हम अलग से करते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। मैं लिखता हूं tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x dx इंटीग्रेशन। बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सब क्वेश्चंस किए होंगे। यू कैन राइट हियर tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x dx लिख सकते हैं, cos x से डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx। दिस इज इक्वल टू, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशियल देख लीजिएगा, वहां पर ये किया हुआ है सवाल है, यहां तक वो किया हुआ है। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पाई बाई 4 प्लस x dx, यहां तक किया हुआ है, यहां से यहां तक वहां किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने वो नहीं किया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला डेरिवेटिव्स, तो आप देख लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू हो गई क्या, पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज वन क्वेश्चन, बट इफ यू हैव अ डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, tan इनवर्स 1 प्लस sin 2x बाई cos 2x dx, याद रखिएगा ये अलग क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1 प्लस sin 2x बाई cos 2x, याद रखिए दिस इज tan इनवर्स cos x प्लस sin x होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स। आप सोच रहे होंगे कि सर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं, कुछ ना कुछ बात होगी, बिना मतलब का काम नहीं कर रहा हूं मैं। ये होगा tan इनवर्स cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और नीचे वाला होगा cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x, और ये क्या है dx। इस वाले से ये कैंसिल, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम हियर और क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम हियर। अगर यहां से होता तो आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, होता ना, बोर्डिंग होता ना, स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड बोर्डिंग एट व्हाट, इलाहाबाद, तो यही वाला है। सो दिस वे वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, मेरी किताब की एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म।